हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं मुस्लिम लॉ के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 6। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक अपलोड कर चुके हैं। उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। पिछली वीडियो में हमने टोटल 118 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 119 से। मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत है ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी हदीस, ऑप्शन सी इज्मा, ऑप्शन डी कियास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत क्या है, बताइए। ऑप्शन हमने आपको बता दिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुरान, यानी मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत है वह कुरान है। क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि का एक स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी शरीयत, ऑप्शन सी हदीस, ऑप्शन डी इज्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शरीयत, यानी कि शरीयत जो है वह मुस्लिम विधि का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि का सहायक स्रोत है? ऑप्शन ए रुड़िया, ऑप्शन बी इज्मा, ऑप्शन सी कियास, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रुड़िया, यानी कि मुस्लिम विधि का सहायक स्रोत है वो क्या है? रुड़िया। क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि का सहायक स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए रुड़िया, ऑप्शन बी न्यायिक निर्णय, ऑप्शन सी इज्मा, ऑप्शन डी न्याय समता तथा अच्छी सोच। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इज्मा, यानी जो इज्मा है वह मुस्लिम विधि का सहायक स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123। मुस्लिम विधि में एक स्रोत के रूप में कियास का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए इमाम अबू हनीफा, ऑप्शन बी इमाम यूसुफ, ऑप्शन सी इमाम जाफ़र, ऑप्शन डी इमाम अहमद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुस्लिम विधि में एक स्रोत के रूप में कियास का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन हमने आपको बता दिए। पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि इमाम अबू हनीफा, दूसरा कह रहा है इमाम यूसुफ, तीसरा है इमाम जाफ़र, और ऑप्शन डी जो है लास्ट वो है इमाम अहमद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इमाम अबू हनीफा। क्वेश्चन नंबर 124। मुस्लिम विधि शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फ़िक़्ह, ऑप्शन बी कियास, ऑप्शन सी गलती से ए लिख गया है, ये ऑप्शन सी है, पढ़ना आप इसको। ऑप्शन सी कुरान, ऑप्शन डी हदीस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। मुस्लिम विधि शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फ़िक़्ह। यानी फ़िक़्ह को मुस्लिम विधि यानी मुस्लिम विधि शास्त्र को फ़िक़्ह नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 125। पैगंबर मोहम्मद की मदीने की यात्रा एक युग के प्रारंभ को चिन्हित करती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रमजान, ऑप्शन बी शाबान, ऑप्शन सी हिजरा, ऑप्शन डी शावल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हिजरा। क्वेश्चन नंबर 126। इस्लामिक विधि को कहा जाता है? ऑप्शन ए हदीस, ऑप्शन बी शरीयत, ऑप्शन सी इज्मा, ऑप्शन डी सुन्ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शरीयत, यानी इस्लामिक विधि को शरीयत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए कियास, ऑप्शन बी इज्मा, ऑप्शन सी सुन्ना, ऑप्शन डी कुरान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुरान। क्वेश्चन नंबर 128। एक वैध मुस्लिम विवाह के लिए ऑप्शन ए प्रस्ताव तथा स्वीकृति एक ही समय पर दिए गए होने आवश्यक है, ऑप्शन बी
प्रस्ताव तथा स्वीकृति एक ही स्थान पर दिए गए होने आवश्यक है। ऑप्शन सी, प्रस्ताव तथा स्वीकृति एक ही समय तथा एक ही स्थान पर दिए होने आवश्यक है। ऑप्शन डी, प्रस्ताव तथा स्वीकृति अलग अलग समय तथा स्थान पर दिए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रस्ताव तथा स्वीकृति एक ही समय तथा एक ही स्थान पर दिए होने आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 129, सुन्नी विधि के अनुसार मुस्लिम विधि के स्रोत हैं, यानी प्रमुख जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? हम ऑप्शन दिए हैं, कुरान, पूर्व निर्णय, इज्मा, कियास। ऑप्शन बी दे रहा है कुरान, हदीस, इज्मा, कियास। ऑप्शन सी है इज्मा, हदीस, रूढ़ियाँ, विधायन। ऑप्शन डी, कुरान, समता, अहदीस, इज्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? सुन्नी विधि के अनुसार मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोत हैं। इसका ऑप्शन जो सही है वह है ऑप्शन बी, कुरान, हदीस, इज्मा, कियास। क्वेश्चन नंबर 130, एक मुस्लिम दुनिया के किसी भी देश में जाता है। ऑप्शन ए, अपनी व्यक्तिगत विधि के साथ। ऑप्शन बी, अपनी व्यक्तिगत विधि के बिना। ऑप्शन सी, अपनी व्यक्तिगत विधि को अपने देश में छोड़कर। ऑप्शन डी, ऐसे संबंधित देश की विधियों के पालन के उद्देश्य के साथ जिसमें व्यक्तिगत विधि भी शामिल हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऐसे संबंधित देश की विधियों के पालन के उद्देश्य के साथ जिसमें व्यक्तिगत विधि भी शामिल हो। क्वेश्चन नंबर 131, मुस्लिम विधि के निम्नलिखित स्रोतों में कौन सा स्रोत गौड़ स्रोत है? ऑप्शन ए, सुन्नत। ऑप्शन बी, अहादीस। ऑप्शन सी, इज्मा। ऑप्शन डी, उर्फ यानी कि रिवाज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उर्फ यानी कि रिवाज। क्वेश्चन नंबर 132, मुस्लिम विधि के एक इज्मा का अर्थ है। ऑप्शन ए, मुस्लिम विधि शास्त्रियों की एक मत राय। ऑप्शन बी, पैगंबर की परंपरा। ऑप्शन सी, तर्क के माध्यम से अनुरूप कटौती। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुस्लिम विधि शास्त्रियों की एक मत राय। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से क्या मुस्लिम विधि के अनुप्रयोग को संशोधित करता है? ऑप्शन ए, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939। ऑप्शन बी, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन सी, शरीयत अधिनियम 1937। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 134, शरीयत अधिनियम 1937 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए, 12 धाराएं। ऑप्शन बी, 6 धाराएं। ऑप्शन सी, 15 धाराएं। ऑप्शन डी, 9 धाराएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 धारा, यानी शरीयत अधिनियम 1937 में कुल 6 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सी मुस्लिम विधि भारत में लागू होती है? ऑप्शन ए, मुस्लिम दंड विधि। ऑप्शन बी, मुस्लिम विधि एक साक्ष्य। ऑप्शन सी, वस्तु बिक्री की मुस्लिम विधि। ऑप्शन डी, मुस्लिम महिला यानी तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? यानी कौन सी मुस्लिम विधि भारत में लागू होती है? हमने आपको ऑप्शन बता दिए, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। क्वेश्चन नंबर 136, यह किसने कहा था कि मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार तथा सिविल संविदा दोनों होते हैं? ऑप्शन ए, अमीर अली। ऑप्शन बी, डॉक्टर जंग। ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति सरशाह सुलेमान। ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति महमूद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति सरशाह सुलेमान। क्वेश्चन नंबर 137, एक मुस्लिम विवाह की अनिवार्य आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, केवल कबूल। ऑप्शन बी, केवल इजाब। ऑप्शन सी, कबूल तथा इजाब दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कबूल तथा इजाब दोनों, यानी मुस्लिम विवाह की अनिवार्य आवश्यकता होती हैं कौन सी? कबूल तथा इजाब दोनों।
क्वेश्चन नंबर 138, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक वैध विवाह के लिए निम्नलिखित में से क्या एक आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए समान रक्त संबंध, ऑप्शन बी बंधुता, ऑप्शन सी विवाह के समय प्रस्ताव एवं स्वीकृति, ऑप्शन डी धात्रेय पालन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विवाह के समय प्रस्ताव एवं स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 139, एक मुस्लिम विवाह में जहां वधू की आयु यौवन परिपक्वता की आयु से कम हो किंतु विवाह के लिए सहमति संरक्षक द्वारा प्रदान की गई हो, वहाँ विवाह ऑप्शन ए विधि विरुद्ध होता है, ऑप्शन बी शून्य करणीय होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी अनियमित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शून्य करणीय होता है। क्वेश्चन नंबर 140, किसी काजी की अनुपस्थिति में संपन्न एक निकाह ऑप्शन ए वैध होता है, ऑप्शन बी शून्य होता है, ऑप्शन सी अनियमित होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वैध होता है। तो इस तरीके से हमने मुस्लिम लॉ के टोटल 140 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और हमें ये भी उम्मीद है कि इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो अब आप हमारी वीडियो को अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से लाइक करें, प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी ना करें, ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें और आपके दोस्तों के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। ये हमारा उद्देश्य है। ओके, थैंक यू सो मच।